चलिए ना जी। हमें नौकरी छीनने वाला सरकार नहीं चाहिए, नौकरी देने वाला चाहिए। लोकतंत्र से सीधा राजतंत्र पे आ गया। अरे हम लोग कोई 1 महीना 3 दिन से सर लाठिए खा रहे, कोई सुनने के लिए तैयार है? नहीं सुन रहे हैं, अब बदलना होगा। देखिए, संविदा कर्मी पहुंच गए हैं सीएम आवास का घेराव करने। हजारों की संख्या में ये जो तादाद आप देख रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए भाई खड़े हैं और देखिए कि किस प्रकार से लोगों का गुस्सा साफ तरीके से देखा जा रहा है। प्रशासन सबको यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो संविदा कर्मी जो लोग हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। वीडियो दिखाइए किस प्रकार से तमाम पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और इनका जो गुस्सा है आप देखिए कि किस प्रकार से रोष इनका लगातार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। पिछले कई एक दिनों से ये सड़क पर उतरते हैं, लाठियां भी खाई हैं, मार भी खाई है, लेकिन हिम्मत जो है वो नहीं टूटा है इनका। देखिए इन पे कितना गुस्सा, और गुस्सा के साथ क्या होगा भाई साहब, इतना गुस्सा। ये लोग नालायक काम करता है, हमारे बहन बेटी को ढकला है, ये लोग हाथ वो धरा है, पुलिस नहीं है, गुंडागर्दी है, ये लोग गुंडा के काम करता है। हम लोग भी मानव का चलिए ना जी। यहाँ पे जो भीड़ है वो आप देख पा रहे होंगे, भीड़ जो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से भीड़ को यहाँ से प्रशासन तितर बितर करने का प्रयास कर रही है। और आप देखिए कि किस प्रकार की स्थिति जो है संविदा कर्मी की बनी हुई है। और ये अभी सीएम आवास के घेराव करने के लिए तमाम संविदा कर्मी जो है पहुंचे हैं और देखिए एकदम जोश में आ गए। आप तो बार बार लाठी खाए हैं, फिर भी हम लोग कोई 1 महीना 3 दिन से सर लाठिए खा रहे, कोई सुनने के लिए तैयार है? कहाँ सब सो गई है सरकार? सरकार सब सो गया है, सो गया है, एकदम सो गया है। सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मानिए अगर जाग जाते तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, नहीं तो फिर सरकार को हम लोग भी उखाड़ फेंकने का जरूरत काम करेंगे। 700 की भीड़ सरकार को जगा देगी, एकदम जगा देगी, उखाड़ के फेंक देगी, जगा नहीं देगी, उठा के फेंक देगी, फेंक देंगे इस बार। आप देखिए अब ये तमाम लोग जो हैं ये पूरा एक सेंसिटिव इलाका है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, यानी इस इलाके में कोई भी भीड़ लगाने का कोई भी अनुमति नहीं है, सबको एक जगह निर्धारित किया गया है। लेकिन पिछले कई एक दिनों से आप देख पा रहे होंगे कि संविदा कर्मी सड़क पर है, सड़क पे लाठियां भी खाई है और लगातार प्रदर्शन इनका देखने को मिल रहा होगा। बीते दिन जेपी नड्डा के कार्यक्रम के दौरान आपने देखा था कि किस प्रकार से इन्होंने बीजेपी कार्यालय घेर लिया था, एकदम जोश में आ गए हैं भाई। अब आर्या पार की लड़ाई है, आर्या पार। हाँ। मतलब इस बार क्या सत्ता बदल भी देंगे? सीधे एकदम सर, सीधे नहीं सुन रहे हैं, अब बदलना होगा। बदलना होगा। देखिए आप देखिए यहाँ शर्ट क्यों उतार रहे हैं? रोड पर आ गए हैं सब लोग रोड पे आ गए हैं। कोई घर जाके क्या करेंगे? हम लोगों का नौकरी ही नहीं बचा, घर परिवार सब हमको कोई रखवे नहीं करेगा। अब कुछ दिन में हमारे माँ बाप पति पत्नी सब यहाँ आएंगे, हम लोगों का खाने का कोई व्यवस्था है? एक झटका से सबका नौकरी से हटा दिया गया। और देखिए कैसे पुलिसिया दमनकारी। देखिए प्रशासन अब धीरे धीरे सख्ती के साथ जो है वो पेश आ रही है और आप देखिए कि तमाम भीड़ को एक तरह से साइड कर दिया गया है, यानी ये जो भीड़ एक बार उतरी थी सीएम आवास की तरफ बढ़ रही थी, उन्हें बीच रास्ते में ही राजभवन से पहले ही रोक दिया गया है। अब ये भीड़ लगातार पिछले कई एक दिनों से एक्टिव मोड में है। अब जेपी नड्डा का कार्यक्रम आपको जरूर याद होगा कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम के दौरान क्या हुआ था कि इनके भीड़ के कारण जेपी नड्डा का कार्यक्रम स्थगित हुआ था। ये भीड़ है, यही पब्लिक है जो चुनाव से पहले सब कुछ का हिसाब कर देती है। और क्या भाई साहब आप भी हैं? आप कुछ कह नहीं रहे, आप चुप हैं, क्या बोलेंगे सरकार का ये। चलिए तो देखिए प्रशासन धीरे धीरे सख्ती से पेश आ रही है, प्रशासन धीरे धीरे सबको पीछे धकेल रही है और प्रशासन ऐसी सरकार नहीं चाहिए मेरा। चलिए तो देखिए कि किस प्रकार से यहाँ आप देखिए कि ये जो तमाम भीड़ है पिछले कई एक दिनों से सड़क पर लगातार उतरती दिख रही है आपको और सड़क में लगातार प्रदर्शन नहीं चाहिए मेरा। हमें नौकरी छीनने वाला सरकार नहीं चाहिए, नौकरी देने वाला चाहिए। कौन नौकरी? बेरोजगार कर दिया। कौन नौकरी? हम लोग अमीन थे। आपके हिसाब से
जेई इंजीनियर है, इंजीनियर के भिखमरी मार दिया। हम लोग रोड पे बाल बच्चा भटकते हैं। तो लाठी खाए हैं, अभी बीते दिन पहले लाठी खाए आप तो। बार बार हम लोग को पुलिस प्रशासन लाठी चलाता, लाठी से हम लोग को डराता है। अरे डरने वाले हैं, हम लोग शेर का बेटा है, शेर का बेटा है, शेर वाला है, मार दिया। देखिए ये स्थिति देख लीजिए, पिछले कई एक दिनों से ये स्थिति पटना के सड़कों पे आपको दिख जाएगी। बाकी पार्टी कार्यालय जी 20 सालों में सरकार इतना तानाशाही हो गई है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आपके कैमरा के सामने हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए थे। अब बताइए, बार बार मारा जाता है, भगाया जाता है। कोई अपने सीएम के पास मांग करने के लिए नहीं जा सकता। बताइए कैसा राजतंत्र आ गया है, लोकतंत्र से सीधा राजतंत्र पे आ गया। लोकतंत्र से सीधा राजतंत्र, बड़ा आरोप और एकदम गुस्से के साथ तमाम जो संविदा कर्मी सड़क पे उतर गए। तानाशाही आ गया है बीजेपी की तरफ। हाँ, हम सोच लिए हूँ कि हम ही जीतेंगे, इसीलिए क्या हम लोग कोई नया पार्टी की तरफ झुकाव तो नहीं हो रहा है आपका? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी हम सोच लिए कि तानाशाही करके हम जो करेंगे हम ही खुद करेंगे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। सोचे नहीं ऐसा कि एकदम तानाशाही बन गए वो। देखिए तानाशाह भी बताया जा रहा है, तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है, ऐसा कहना है इन तमाम संविदा कर्मियों का। ये भीड़ इस बात का गवाह है कि अब ये भीड़ चुप नहीं रहने वाली है। लड़कियां भी हैं कुछ और बात करने की बस कोशिश करेंगे। आप सब संविदा कर्मी हैं, नहीं बोलना है, चलिए बोलना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही बात को ऐसे ही दबा देना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बोलना ही नहीं चाहते। खैर आपको दिखाएंगे कि आगे कुछ भी होगा, जो भी होगा ये भी दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सब।